और अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएन में होगा संबोधन। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक 26 सितंबर को पीएम मोदी सत्र को करेंगे संबोधित। पाकिस्तान और नेपाल के पीएम का भी होगा संबोधन। मिशन हरियाणा पर भाजपा के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया स्वागत। पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में की शिरकत, पार्टी पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र। बीजेपी के ओबीसी सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, कहा कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी का विरोध किया, मोदी सरकार ने अभूतपूर्व काम किए, बीजेपी ने पूरे हरियाणा का विकास किया, कांग्रेस वाले पहले 70 साल का हिसाब दें। जम्मू के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़, एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद, सर्च ऑपरेशन जारी, पिछले 1 महीने में 8वां आतंकी हमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सेना प्रमुख से बात, जम्मू कश्मीर के डोडा में जारी ऑपरेशन की ली जानकारी, आतंकी घटनाओं से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। डोडा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। डोडा मुठभेड़ में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 4 सैनिकों को जम्मू में पुष्पांजलि अर्पित की गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने आतंकी मुठभेड़ में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कहा शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं, लगातार हो रहे आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति को बयां कर रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी कहते थे हम घर में घुसकर मारेंगे, फिर यह क्या हो रहा है? ये सरकार की विफलता, वे आतंकवाद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। डोडा में जो कुछ भी हुआ वह बहुत खतरनाक। भ्रष्टाचार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति, आईएएस अफसर देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड किया। अलीगढ़ में पट्टों के आवंटन में धांधली का देवी पर आरोप था। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने किया सामूहिक धर्मांतरण कराने का ऐलान। तौकीर रजा ने बरेली प्रशासन से मांगी इजाजत, कहा उनके पास 23 प्रार्थना पत्र, इसमें इस्लाम धर्म कबूल करने की इच्छा जताई। कई मुस्लिम युवतियां भी हिंदू धर्म अपना चुकी। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा हिंदुओं के सब्र की ना ली जाए परीक्षा, हमारे पूर्वजों से जो भूल हुई थी, अगर आजादी के समय देश के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया तो आज देश में ऐसी स्थिति नहीं होती। तौकीर रजा को लेकर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा उनका बहुत पुराना ख्वाब इस मुल्क में शरिया लागू हो, हिंदुस्तान के सभी लोग इस्लाम कबूल कर लें, हिंदुस्तान के न करें तो यूपी के तो कर ही लें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर, अपने समकक्ष मनीष गोबिंद से मुलाकात की। कहा इस विशेष रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक बातचीत की उम्मीद है। आरएलडी ने राजकुमार सागवान को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया। पार्टी चीफ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने लिखी चिट्ठी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जयंत चौधरी से पत्र लिखा गया। दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन के जुलूस में बवाल, विधायक के समर्थकों पर पथराव का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पुणे में तैनात ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर कार्रवाई, पूजा की ट्रेनिंग रद्द, मसूरी अकादमी में वापस बुलाया गया। 23 जुलाई तक पूजा को रिपोर्ट करने को कहा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक पर्व हरेला के पर्व पर वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया। कहा हरेला पर्व हमारा प्राकृतिक संरक्षण और पूजन का महापर्व, 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे वृक्षों को रोपित करेंगे। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ के हालात, 30 गांव डूब गए हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा। वहीं गुजरात महाराष्ट्र में रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण शिप्रा नदी का बड़ा जलस्तर, बारिश से उज्जैन में शिप्रा नदी में बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की। बिहार के दरभंगा में वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या, घर के अंदर शत-विशत हालत में मिला शव। हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन, पुलिस जुटी मामले की पड़ताल। हमले के बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिक नेशनल कन्वेंशन में की रैली। शनिवार को पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान हादसा हुआ था। हत्या के प्रयास के बाद ट्रंप की ये पहली सार्वजनिक उपस्थिति है। उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना डोनाल्ड ट्रंप ने चुना उम्मीदवार। ओहियो के सीनेटर जेडी वेंस होंगे उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया वेंस के नाम का ऐलान। किसी भी डेलीगेट ने वेंस का नहीं किया विरोध। ओमान की मस्कट के वादी कबीर की शिया मस्जिद पर आतंकी हमला, पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 5 की मौत। आतंकी हमले के वक्त मस्जिद में मौजूद थे
700 लोग। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर हिंसा का माहौल। विरोध प्रदर्शन में 400 से ज्यादा लोग घायल। स्टूडेंट्स पर पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़े और लाठियां बरसाई। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ रही है। मरीजों को एक्सरे का मोबाइल में फोटो खींचकर उपलब्ध करा रहे हैं। एक्सरे मशीन है, रेडियोग्राफर भी नहीं। चित्तौड़गढ़ के बेगू में चातुर्मास के लिए शहर में हुआ नगर प्रवेश। जैन साध्वी मधु कंवर मसा और डॉक्टर चिंतन श्रीजी मसा का हुआ नगर प्रवेश। नगर प्रवेश के दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान साध्वी मंडल ने नवनिर्मित स्थानक भवन का लोकार्पण किया। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादरी में हरित चित्तौड़ मुहिम से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं ने किया वृहद स्तर पर पौधारोपण। युवाओं ने गांव में एक एक पेड़ लगाकर हरित चित्तौड़ अभियान का आगाज किया। आमजन से भी एक पेड़ लगाने की अपील की है और अभियान को सफल बनाने के लिए कहा है। चित्तौड़गढ़ की सदर थाना पुलिस ने कसा मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान लग्जरी कार से 34 किलो डोरा चूरा पकड़ा है। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ में जुटी। बूंदी में ज्वेलर्स के बेटे से मारपीट के मामले को लेकर व्यापार संघ की ओर से प्रतिष्ठानों को बंद का आह्वान किया गया। मुख्य बाजार में सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखकर बंद का समर्थन किया। रुपए की लेन देन को लेकर ज्वेलर्स के बेटे से 5 बदमाशों ने खोजा गेट पर मारपीट कर दी थी। ब्यावर के सिटी थाने में शांति समिति सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सभी अधिकारियों ने शांति समिति सदस्यों से मुहर्रम के जुलूस के दौरान किए गए सुरक्षा के इंतजामों की जानकारी दी। अधिकारियों ने जुलूस के दौरान शांति समिति सदस्यों द्वारा भी सहयोग करने का आग्रह किया। सांगानेर में रामनगरिया शमशान घाट के परिसर में पेयजल की समस्या को देखते हुए पानी ट्यूबवेल करवाया गया। ट्यूबवेल होने आने जाने वाले को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। स्थानीय निवासी मुकुट बिहारी शर्मा के साथ लोगों ने शमशान घाट के परिसर में सफाई अभियान चलाया है। सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। जयपुर के गोनेर को हरा भरा बनाने के लिए पर्यावरण प्रेमी दिनेश महर्षि ने मुहिम की शुरुआत की। पर्यावरण प्रेमी ने जगन्नाथ सरोवर, पुलिस चौकी, बाईपास रोड सहित अन्य जगहों पर छायादार वृक्ष लगाए हैं। साथ ही पेड़ों की देखरेख करने की जिम्मेदारी भी ली है। सघन वृक्षारोपण कर 111 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। ब्यावर में पुलिस और प्रशासन की ओर से कानून और शांति व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। मार्च सिटी थाने से शुरू होकर छावनी क्षेत्र तक निकाला गया। फ्लैग मार्च में शामिल पुलिस जवान मुहर्रम के जुलूस के दौरान आमजन को शांति व कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का संदेश देते हुए दिखाई दिए। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में अघोषित बिजली कटौती से आमजन परेशान है। गंगरार क्षेत्र के लोगों ने नहीं मिल रही बिजली कटौती से राहत। सांगानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पर्यावरण मित्र पोस्टर का विमोचन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा पाराशर, समाज सेवी रजनी त्यागी ने विमोचन किया। इस मौके पर सभी को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। साथ ही सभी ने एक पौधा लगाने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी। ब्यावर में संत गोपाल राम महाराज ने चातुर्मास के लिए भव्य मंगल प्रवेश किया। महाराज के मंगल प्रवेश के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अगवानी की, माला पहनाकर स्वागत किया। संत के राम द्वारा पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने ढोल की थाप पर मंगल गीत गाते हुए नृत्य कर खुशियां मनाई। अमन दिव्यांग दीन दुखी सेवा संस्था ब्यावर ने संस्था अध्यक्ष मोहम्मद सलीम रंगरेज के नेतृत्व में सीएमएचओ डॉक्टर संजय गहलोत को ज्ञापन सौंपा। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही परेशानियों को लेकर ज्ञापन सौंपा। शीघ्र ही समस्या समाधान की मांग। जोधपुर में बावड़ी व्यापार मंडल ने एक पिलर ब्रिज बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दुकानदारों व ग्रामीणों ने बताया कि जोधपुर से नागौर तक वाया बावड़ी खेड़ापा नागौर तक 4 लाइन रोड प्रस्तावित है। इसको लेकर सड़क को 150 फीट चौड़ी करना भी प्रस्तावित है। लक्ष्मणगढ़ में मुहर्रम को लेकर एसडीएम कार्यालय में एसडीएम मोहर सिंह मीणा ने ताजिएदारों की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने ताजिए के जुलूस को शांतिपूर्ण और निर्धारित मार्ग समय पर निकाली की अपील की। साथ ही जुलूस के दौरान ताजिएदारों के 10-10 व्यक्तियों की टीम बनाकर सहयोग करने की अपील की। बिलवाड़ा में हुए व्यापारी आदित्य जैन के अपहरण का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल वाहन को भी बरामद किया। आसिर में किसान के खेत पर कार्य करते समय तबियत बिगड़ गई, जिसको भीलवाड़ा ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। सूरजगढ़ की सरकारी कॉलेज भवन को लेकर छात्रों के आमरण अनशन और धरना समाप्त हुआ। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने जूस पिलाकर खत्म करवाया अनशन। कॉलेज के आवंटित भूमि पर ही भवन बनाने और कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। भीलवाड़ा के आसिन में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वाद विवाद, भाषण एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों में से प्रथम 3 विजेताओं को सम्मान पत्र देकर उनका सम्मान किया गया।
धौलपुर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने चंबल बजरी को लेकर कार्रवाई की। पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू की। उसे गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ट्रैक्टर चालक से पूछताछ में जुटी। पूर्व सांसद रामचंद्र बोहरा ने नवरात्र पर भगवान की पूजा अर्चना की। बोहरा ने कन्याओं को तिलक लगाकर चरण स्पर्श के साथ ही रहना बोहरा ने कन्याओं को दक्षिणा देकर उनका प्रणाम किया। बोहरा ने कन्याओं को एक पौधा लगाने और उनकी देखभाल करने की बात कही। कोटा के आरकेपुरम इलाके में डिलीवरी बॉय के साथ उसके ही सहयोगी ने मारपीट कर उसका सिर फोड़ दिया। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मारपीट करने वाले युवक को डिटेन कर लिया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी। कोटा के बोरखेड़ा कोरकपाल कोचिंग इलाके में 2 स्टूडेंट्स के साथ बदमाशों ने मारपीट की। मारपीट की वारदात को 2 दिन बीतने बाद भी आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे आक्रोशित करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर विरोध जताया। मामले में जल्द कार्रवाई करने की बात कही। कोटा के दया गांव में पुरानी रंजिश में घर में घुसकर 2 सगे भाइयों पर चाकू और पाइपों से हमला किया गया। पीड़ित भाइयों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। उसके बाद पुलिस ने उसका मेडिकल मुआयना करवाया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। चित्तौड़गढ़ में अचानक बदला मौसम का मिजाज। निम्बाहेड़ा बेगू सहित आसपास के इलाकों में जमकर बरसात हुई। लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज। वहीं किसानों के चेहरे खिले। खेतों में शुरू हुआ फसल बुवाई का काम। भवानी ब्लॉक के समस्त सुरक्षा गार्डों ने जिला कलेक्टर को सहायक विकास अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। सुरक्षा गार्डों ने प्लेसमेंट एजेंसी पर कम वेतन देने का आरोप लगाया। कहा प्लेसमेंट एजेंसी की ओर से मात्र 4000 रुपये ही मासिक वेतन दिया जाता है, जिससे परिवार का पालन पोषण करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। बाड़मेर जिले में पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए ग्रीन डिजर्ट संस्थान की ओर से पीपल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक साथ 300 से अधिक लोगों ने एक साथ पीपल के पौधे लगाए और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। सांगानेर में प्राचीन राजराजेश्वर महादेव भोले बाबा नाथ का पंचामृत अभिषेक किया गया। भगवान शिव को पुष्पों से श्रृंगारित किया गया। उसके बाद भक्तों ने आरती कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। ब्यावर के सूरजपोल गेट स्थित बांके बिहारी मंदिर में भगवान जगन्नाथ कथा का श्रवण करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया। महाराज ने रस कथा का रसपान करवाते हुए उपस्थित श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इस दौरान भजन कीर्तन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अलवर के राजगढ़ में गंग बाग में चल रहे जगन्नाथ मेले का समापन हो गया। गंगा बाग मंदिर से माता जानकी की विदाई के हजारों श्रद्धालु साक्षी बने। भगवान जगन्नाथ और माता जानकी की पूजा अर्चना कर आरती की गई। उसके बाद पुलिस बल की टुकड़ी ने सशस्त्र सलामी दी। धौलपुर में पुलिस ने मोहर्रम पर्व को लेकर तैयारियां पूरी की थी। सभी थाना क्षेत्र में पुख्ता इंतजाम किए गए। एसपी के निर्देश पर शहर के अलग अलग जगह से निकलने वाले जुलूस को लेकर 30 फिक्स पैकेट्स लगाई गई, जिसको लेकर पुलिस ने ड्यूटी चार्ट तैयार कर लिया। पाली जिले के निम्बेड़ा कला गांव पंचायत में गोचर भूमि में पौधारोपण किया गया। इस दौरान पंचायत समिति रायपुर के सहायक अभियंता ने पौधों के सार संभाल की जिम्मेदारी ली। इससे पहले भी स्कूल में करीब 150 पेड़ पौधे लगाए गए थे। अजमेर के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में एक पेठा फैक्ट्री में बॉयलर टंकी फटने से विस्फोट हुआ। हादसे में 2 मजदूर घायल हुए। दोनों घायलों को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों मजदूर यूपी के निवासी हैं। पुलिस विस्फोट के कारणों की जांच में जुटी है। जयपुर की शोभना गुर्जर ने जगतपुरा शूटिंग रेंज में राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में सीनियर मास्टर कैटेगरी 50 मीटर में पहला स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में शोभना गुर्जर से स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पदक जीतने पर पेशों में खुशी की लहर है। सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र के बफर जोन स्थित रुद्र सिरावास बंजारा की ढाणी में पैंथर की मूवमेंट देखी गई। पैंथर ने बजरी के बाड़े में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें 2 बकरियों का पैंथर ने शिकार कर लिया। अरावली विहार थाना क्षेत्र शांतिकुंज अनाज गोदाम के पीछे रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पड़ा मिला। युवक के शव को लेकर स्टेशन मास्टर ने अरावली विहार थाना पुलिस को सूचित किया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। युवक के शव की शिनाख्त जारी है। 3 राज्यों में सक्रिय गिरोह की महिलाएं चढ़ी पुलिस के हत्थे। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं के गले से तोड़ी थी चेन। रतनगढ़ में एक साथ 4 महिलाओं को शिकार बनाया था। गिरफ्तार 2 महिलाओं को पुलिस कोर्ट में पेश करी। जोधपुर के बावड़ी ब्लॉक में शिक्षा विभाग की ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक हुई। एसडीएम पुष्पा कंवर सिसोदिया ने स्कूलों की समस्याओं की जानकारी ली। स्कूल भवनों खेल मैदानों के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइनों को हटाने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में एक महिला किसान की कृषि कार्य करने के दौरान सर्पदंश से मौत हो गई। महिला का पति मजदूरी करने बाहर गया हुआ था। उसकी 3 छोटी छोटी संतानें हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर पेशों को सुपुर्द किया। मामला की जांच चल रही है।
अजमेर के राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर मुख्य उपासक भैरव धाम राजगढ़ और एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। टोंक के सरकारी सादत अस्पताल के वार्ड में मृतक मरीज के परिजन अंधविश्वास करते नजर आए। मधुराजपुरा गांव के कुछ ग्रामीण अस्पताल के वार्ड में घुसकर टोटके करने लगे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन से जुड़े किसी अधिकारी या कर्मचारी ने कोई सवाल तक नहीं किया। राजसमंद के देवगढ़ में 2 मंजिला शॉपिंग मॉल में भीषण आग लगी। आग से डी मार्ट शोरूम, एक प्लाईवुड की होलसेल दुकान के साथ 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। झालावाड़ के पास कोलाना हवाई पट्टी पर सरकार ने फ्लाइंग स्कूल खोलने की कवायद शुरू की। इससे जिले और प्रदेश के युवाओं को पायलट बनने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री मंजुनाथ शर्मा की अध्यक्षता में जून में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया था। कोलाना में बनी हवाई पट्टी पर 10 एकड़ में फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। पाली के देसूरी में 4 भुजानाथ में मार्बल से भरा ट्रोला ब्रेक फेल होने के चलते चट्टान से टकरा गया। हादसे में चालक ट्रोले के कैबिन में फंस गया। भारी मशक्कत के बाद कैबिन तोड़कर चालक को बाहर निकाला गया। अजमेर के नसीराबाद क्षेत्र में घर में हीटर पर पानी गर्म करते वक्त धमाका हो गया, जिससे 2 लोग झुलस गए। दोनों झुलसे लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसमें से एक की हालत अभी गंभीर है। इटवाना में पुलिस वृत्ताधिकारी कार्यालय की छत पर बरसात का पानी भरने से कार्यालय के कक्ष की छत का कुछ हिस्सा अचानक गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय कार्यालय में कार्यरत महिला सिपाही छत गिरता देखकर बाहर निकल गई। जोधपुर नगर निगम की टीम को विरोध झेलना पड़ा। नई सड़क पर व्यापारी और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी आमने सामने हुए। बिना फायर सिस्टम वाली दुकानें सीज कर निगम की टीम पहुंची थी। समझाइश के बाद मामले को शांत करवाया गया। झालावाड़ की अनमोल धरोहर भवानी नाट्यशाला आज 103 साल की हो गई है। स्थापना दिवस मनाया गया। फिर अनमोल धरोहर बदहाली का शिकार हो रहा है। ओपेरा शैली की नाट्यशाला का बहुत पुराना है। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर बीकानेर में एनएसयूआई की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक हुई थी। जैसलमेर के सम में जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर ट्रैक्टर चलाकर मारने की कोशिश की। मामले में एक महिला समेत 9 लोग घायल हुए। घायलों को जवाहर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया। एक गंभीर घायल को जोधपुर रेफर किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। और चलिए इसी के साथ स्पीड न्यूज में आज बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।